हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब लिया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। अगला प्रश्न है, संविधान में भारतीय संघ को भारत का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
73वां संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है? अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का पहला कानून मंत्री था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने अमेरिका देश से ली है। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजनीति के निदेशक तत्व दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान के प्रस्तावना भाग में संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित रूप में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का संविधान लिखित रूप में 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों को शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में संविधान में नागरिकों को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समस्त भारतीय नागरिक। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 11। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन से संबंधित है, या भाग 11। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन से प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, संविधान में भाषा नीति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान में भाषा नीति से संबंधित भाग 17 में है, यानी भाग 17 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब संशोधित किया गया था पहली बार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारत का संविधान पहली बार 1951 को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 3 सूचियां किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246 के तहत आती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 को बना था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर से था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है,
संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 11वीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।